my channel Gyan Ki Garibi. Today I am going to discuss about gluconeogenesis, which is a very important topic in which glucose is formed by the non-carbohydrate sources. जो ग्लूकोज होता है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेज होते हैं, जो कि जैसे मेनली हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो ग्लाइकोजन होता है उससे जो है वो ग्लूकोज का फॉर्म होता है। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो है जो अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन के अलावा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अलावा जो होता है मॉलिक्यूल, जैसे पायरुवेट हो गया, जैसे लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इन सब की मदद से जो है वो ग्लूकोज जब बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें जो है प्रोसेस होती है। अब इसमें मतलब जो है पायरुवेट जो है ये एक नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है। अब हम इससे जो है इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो बनाएंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब सेम इसमें कुछ जो है वो रिवर्सिबल भी होती है स्टेप्स और कुछ नॉन रिवर्सिबल भी स्टेप्स होती है। इसलिए जो है हमें अल्टरनेटिव जो है वो पाथ लेना पड़ता है इसके अंदर, जो कि मतलब ग्लाइकोलाइसिस से अलग होता है। सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो हम लिख देंगे। उसके बाद में हम इसमें देखेंगे जो पायरुवेट है हमें इससे जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले जो पायरुवेट होता है वो जो है वो इरिवर्सिबल होता है। इसलिए हम पायरुवेट जो होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले ये जो पायरुवेट होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें पायरुवेट जो है वो सबसे पहले एंटर कर जाता है। उसके बाद में जो पायरुवेट है वो जो क्रेब्स साइकिल जो हमने पढ़ी थी पहले, उसमें वो जो है वो एंटर कर जाता है। जो उसमें ऑक्जेलो एसिटेट होता है, ये सबसे पहले पायरुवेट जो होता है वो ऑक्जेलो एसिटेट में जो है कन्वर्ट होता है। अब वो कैसे, पायरुवेट जो है वो सबसे पहले एडिशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसमें एंजाइम हेल्प करती है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। उसके बाद में जो पायरुवेट है वो ऑक्जेलो एसिटेट में जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखने की बात है, जो ऑक्जेलो एसिटेट है ये जो है वो बाहर नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाता है, क्योंकि उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाए साइटोप्लाज्म में। तो उससे ये क्या करेगा, उसके बाद में ये जो है सबसे पहले मैलेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो है क्रेब्स साइकिल में जो ऑक्जेलो एसिटेट होता है वो मैलेट के रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मैलेट ऑक्जेलो एसिटेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और ऑक्जेलो एसिटेट मैलेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है। और इसमें एंजाइम होती है मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। उसके बाद में ये जो मैलेट होता है इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सबसे पहले मैलेट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद में ये जो मैलेट है वापस से ऑक्जेलो एसिटेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज वापस से। उसके बाद में ये जो ऑक्जेलो एसिटेट है वो डायरेक्टली जो है पैप में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और इसमें जो है वो वापस से जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगा था एडिशनली, उसके बाद में यहाँ पे जो है वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एलिमिनेशन हो जाता है और इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक एडिशन हो जाता है। और इसमें एंजाइम लगती है पेप्सी के फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो फाइनली ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। उसके बाद में ये जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये जो है वो इसमें रिवर्सिबल होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये जो है वो रिवर्सिबल हो जाती है ये सारी प्रोसेस। उसके बाद में ये यहाँ पे पहुंच जाता है। अब इससे ये कन्वर्ट होने में जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है,
उसके बाद में इसमें एक एडिशनल एक एंजाइम लगती है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। उसकी मदद से ये जो होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। उसके बाद में ये जो है ये भी रिवर्सिबल होती है प्रोसेस आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये भी जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है, तो इसमें भी जो है एक एंजाइम लगती है एडिशनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। उसके द्वारा जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस की। अब ये जो है ये प्रोसेस मेनली जो होती है लिवर और किडनी के अंदर होती है। ये प्रोसेस जो है वो तब होती है, हमने तो पहले ही पढ़ा था कि ग्लाइकोजन से भी जो है वो ग्लूकोज बनता है, तो फिर ये एडिशनल प्रोसेस क्यों होती है? तो ये इसका आंसर है कि जो ग्लाइकोजन होता है उसका स्टोर जब है ऑलमोस्ट जो है खत्म हो जाता है, जब लिवर के अंदर जब बहुत ज्यादा कोई फास्टिंग कर लेता है, लॉन्ग पीरियड तक कुछ खाता नहीं है, जब उसके पास में जो है ग्लाइकोजन जो होता है उसके स्टोर्स भी जो है वो नियरली डिप्लीट हो जाते हैं लिवर के अंदर। उसके बाद जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें जो है ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। जैसे ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, तो उसके अंदर जो है वो प्रोसेस की इसकी जरूरत पड़ती है कि ग्लूकोज जो है उसका प्रोडक्शन करे। तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हो जाता है, जो कि डायरेक्टली, अब ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो कि पाइरुवेट या फिर ऑक्सैलोएसिटेट में डायरेक्टली कन्वर्ट होते हों, उसके बाद में ये जो है वो इजीली प्रोसेस हो जाती है। तो एक बार फिर से देखते हैं। जैसे पाइरुवेट जो है वो इसके रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, तो ये सबसे पहले क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो एंट्री लेता है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में आके इसका कार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें एंजाइम लगती है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। उसके बाद में ये ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ऑक्सैलोएसिटेट है वो कन्वर्ट होता है मैलेट के अंदर, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। उसके बाद में मैलेट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही ये सब जो है वो होता है प्रोसेस। उसके बाद में जो मैलेट है वापस से ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में ऑक्सैलोएसिटेट जो है वो फाइनली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें एंजाइम लगती है पेप्सिके, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, और इसमें वापस से जो है एलिमिनेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक फॉस्फेट जो है वो ऐड हो जाता है। उसके बाद में ये जो होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था हमने, जो भी इसमें एंजाइम्स वगैरह लगी थी ग्लाइकोलाइसिस में, वो सेम इसमें ही लगेगी। उसके बाद में ये जो होता है यहाँ तक पहुंच जाता है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, अब ये भी जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता प्रोसेस। उसके बाद में इसमें एंजाइम लगती है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। अब इसके बाद भी ये रिवर्सिबल होती है प्रोसेस आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। उसके बाद में ये भी जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली जो है हमें ग्लूकोज की जो फॉर्म होती है वो मिल जाती है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स पाइरुवेट से। तो ये थी गाइस ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज।